हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अभी हमने दोस्तों 50 क्वेश्चन कर लिए थे मुगल काल के फिर दोस्तों 50 क्वेश्चन जो टोटल थे दोस्तों 100 क्वेश्चन का हमारा टारगेट था। लेकिन वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते हैं, इस वजह से दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन का टारगेट रखा है। तो दोस्तों अब हम 50 क्वेश्चन फिर लेके आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अपने 50 क्वेश्चनों को। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हर एग्जाम के हम लोग आपको प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे और जीएस के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकेंगे वो भी आपको हम कराते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चनों की तरफ। जो दोस्तों इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन आता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से पहला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा गया है किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। तो दोस्तों किसमें मिलता है, तो शेरशाह सूरी के मकबरे में। शेरशाह सूरी के जो मकबरे का जो दोस्तों डिज़ाइन है वो दोस्तों किस यानी कि हिंद यूरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है, यानी मिक्सअप देखने को मिलता है। ये सारे दोस्तों मिक्स यहाँ की वहाँ की जो संस्कृति वो मिक्स में देखने को मिलती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था। तो दोस्तों फरीद खां, हमेशा एग्जाम में दोस्तों एसएससी में कई बार ये एग्जाम पूछा गया है, फरीद खां नाम था उसका। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शेरशाह उसके पिता हसन खां ने एक जहांगीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जहांगीर था, जी हाँ दोस्तों, कहाँ का था जहांगीर था, कहाँ का था दोस्तों, वो सासाराम का था। दोस्तों से क्वेश्चन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है और टाइपिंग करने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गुजरात विजय को स्मृति में अकबर ने किस इमारत का निर्माण करवाया था। दोस्तों जब गुजरात विजय अकबर ने करके वापस लौटा था तो इसने बुलंद दरवाज़ा और दोस्तों बनवाया और फतेहपुर सीकरी में जो कि प्रेजेंट टाइम पर स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है। तो दोस्तों दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है, तो दोस्तों खान देश को, जी हाँ दोस्तों खान देश को दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है औरंगजेब ने सती प्रथा का प्रतिबंध लगाया। तो दोस्तों औरंगजेब ने सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था 1663 में औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसने पूरी तरह से अपने राज्य में यानी कि भारत पर सती प्रतिबंध में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया ताकि ये एक मुस्लिम था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जब्ती प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। दोस्तों शेरशाह सूरी द्वारा शुरू की गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा गया। दोस्तों अबुल फजल ने कहा था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गुलबदम बेगम किसकी पुत्री थी। दोस्तों ये बाबर की पुत्री थी गुलबदम बेगम। जी हाँ दोस्तों गुलबदम बेगम जो कि एक राइटर भी थी जिन्होंने बाबरनामा भी लिखी है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था, जो कि आज हम लोग यानी कि जिला होता है जैसे डिस्ट्रिक्ट जिसे बोलते हैं जिला डिस्ट्रिक्ट, तो उसे तब दस्तूर बोलते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गांव के बाद जिला, तो इस जिले को दोस्तों किस में याद रखेंगे, दस्तूर के नाम से याद रखा जाता था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। तो दोस्तों गुरु तेग बहादुर के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया। दोस्तों शाहजहां ने। जामा मस्जिद से दोस्तों हर एग्जाम में यानी कि आप कोई भी एसएससी सिविल सर्विसेज आईएएस पीएस ऐसे रिलेटेड किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन हमेशा आप रखिएगा क्योंकि जो दिल्ली का जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण कराया था वो दोस्तों शाहजहां ने करवाया था और ये क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड है, पूछता रहता है। और ये इस वजह से मैं आपको रिपीटेड कर क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से मैं क्वेश्चन उठाता हूँ फिर उनको लिखता हूँ और फिर इसको टाइप करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों ये पूछे गए क्वेश्चन है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना को, इसको दोस्तों हिंदी भाषा में बहुत ज़्यादा रुचि थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को दोस्तों बहुत ही हाईलाइट इसने किया था, यानी कि फतेहपुर सीकरी को में इसने सबसे ज़्यादा इमारतें बनवाई है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों यानी कि
मुगल काल में महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में थे? दोस्तों अकबर के दरबार में थे ये। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो हमारा, किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? जी हाँ दोस्तों, किसने अकबर की कब्र खोदा? तो दोस्तों राजा राम ने। राजा राम ने दोस्तों अकबर की कब्र को खोदा, वहाँ से हड्डियाँ निकाली और उन्हें दोस्तों जला दिया गया, ताकि मुसलमानों में जलाना अपशुगुन माना जाता है, इसे सही नहीं माना जाता। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था दोस्तों असीरगढ़ का विजय। अकबर देखो इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में अकबर का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल था, तो इस वजह से अकबर हमेशा क्वेश्चन पूछता है अकबर से। तो दोस्तों आपको ये हमेशा बात याद रखनी चाहिए, यानी कि लास्ट और शुरू, ये जो शुरुआत का जो सबसे लास्ट अभियान था, भले शुरुआत का ना पूछे लेकिन आपसे लास्ट का पूछ लेगा कि असीरगढ़ विजय था जो उसका सबसे अंतिम विजय थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? तो दोस्तों यूसुफ जाइयों ने विद्रोह को दबाते समय, यूसुफ जाइयों का एक विद्रोह हो रहा था उनके अकबर के सीमावर्ती राज्यों पर, यहाँ पर दोस्तों तो वहाँ पर बीरबल गए थे, यानी कि उस विद्रोह को दबाने के चक्कर में वहाँ पर यूसुफ जाइयों ने दोस्तों बीरबल की हत्या कर दी थी। फिर इसके बाद ताकि इसके तथ्य तो दोस्तों कई सारे आते हैं कि बीरबल को किसी ने मरवाया था, बाकी जो हिस्ट्री हमें बताती है कि भाई क्या इसमें से यूसुफ जाइयों को विद्रोह को दबाने के वक्त मारे गए थे, पर ऐसा नहीं है, इसकी हिस्ट्री कुछ और है, ये बताने में हमें काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी? दोस्तों बीरबल को दी। फिर इसके बाद जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? तो दोस्तों किसने कर दी थी? वो तो दोस्तों वीर सिंह बुंदेला। जी हाँ दोस्तों, यानी कि वीर सिंह बुंदेला ने। फिर अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, अकबरनामा किसने लिखा था? दोस्तों अबुल फजल ने लिखा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? दोस्तों नूरजहां ने एतमाद उद दौला का मकबरा बनवाया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ के राजा, यानी कि जिन्हें आप जानते हैं, जिसमें से महाराणा प्रताप जी थे, उन्होंने दोस्तों अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था। अकबर की संप्रभुता ये थी कि आपको आना है उनके दरबार में, उन पगड़ी उतारना है, सर झुकाना है, यही सारी संप्रभुता थी, और अपना जो स्वामित्व था वो अकबर को मानना था। तो ये दोस्तों सिर्फ राणा प्रताप सिंह ने नहीं किया, जो एक राजपूताना थे, बाकी सबने स्वीकार कर लिया था। फिर इसके बाद आता है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? दोस्तों शेरशाह सूरी ने आरंभ की थी। इंपॉर्टेंट है, शेरशाह सूरी से हमेशा क्वेश्चन पूछता, तो आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? दोस्तों वीणा बजाते थे, याद रखिएगा वीणा बजाते थे। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? दोस्तों लाहौर में दफनाया गया था। ये एक ऐसा दोस्तों शासक है जो क्या कहते हैं, लाहौर में जिन्हें दफनाया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों जो अपने भारत से अलग है, फिर इसके बाद दोस्तों प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने सम्मानित किया था? दोस्तों हरिविजय सूरी था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? दोस्तों अकबर था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, हुमायूं से सहायता की याचना हेतु किसने उसे राखी भेजी थी? दोस्तों राजमाता कर्णवती चित्तौड़, जो चित्तौड़ की थी, ये इसने हुमायूं को अपनी दोस्तों राखी भेजी थी बांधने के लिए, तभी से राखी प्रथा की शुरुआत हुई। रक्षाबंधन जिसे हिंदू बड़े प्यार से मनाते हैं, एक ऐसा दोस्तों, यानी कि हिंदुओं ने शुरुआत की, मुसलमानों से हेल्प मांगी और हुमायूं उसकी हेल्प भी करता है, यानी कि ये युद्ध छिड़ जाता है, तो युद्ध से दोस्तों बचने के लिए इन्होंने राखी भेजी हुमायूं को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अबुल फजल ने हुमायूं को क्या कहकर संबोधित किया था, यानी कि किस नाम से इंडिकेट किया था? तो वो था दोस्तों इंसान एक कामिल। फिर इसके बाद किस शासक ने स्वयं ही सुल्तान उल दौला की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों पर शेरशाह सूरी का नाम पद किस लिपि में लिखे गए हैं? तो दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं, यानी कि हिंदी भाषा में लिखे गए हैं, ऐसे समझ लीजिएगा, देवनागरी भाषा हिंदी भाषा है।
फिर इसके बाद दोस्तों आता है शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई 1700 सराय का प्रबंधन कौन करता? तो सिकदार। सराय दोस्तों वो होता है जैसे कि आप रास्ते चल रहे हैं और रास्ते में दोस्तों छोटे छोटे सराय बना दिए जाते थे, यानी कि 20-20 मील में, 20-20 15-15 मील में, 10-10 मील में सराय बना दिए जाते। जो सराय का मतलब होता है ठहरने की जगह, जो कि आज टाइम में आप इसे बस स्टैंड का नाम दे सकते हैं, जैसे कि छोटे बस स्टैंड, तो वहाँ पर सराय बनाए जाते थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, तख्ते ताउस में कौन सा हीरा जड़ा हुआ था? दोस्तों कोहिनूर हीरा, विश्व का सबसे प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर हीरा है, जो कि दोस्तों तख्ते ताउस में जड़ा हुआ था, और ये अपने इंडिया में बनाया गया था ये, तो आप इसे जान सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, जो कि प्रेजेंट टाइम पर ये दोस्तों ब्रिटेन के पास है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिक्कों पर कलमों का लिखा जाना किसने बंद कराया था? जो सिक्कों में कलमों का यानी कलमों जो अपनी भाषा, जैसे कि हिंदी में आप लोग सत्यमेव जयते लिखा जाता हो, तब सिक्कों में कलमे लिखे जाते थे, यानी कि मुसलमानों की भाषा में कुछ लिखा जाता है। जैसे कि आपने सिक्कों पर जय सिया राम लिख दिया, तो उन्होंने सिक्कों पे अपने अल्लाह अकबर ऐसे कुछ नाम लिखते थे। तो दोस्तों ये किसने बंद कराया था? तो दोस्तों ये औरंगजेब ने बनाया था। औरंगजेब एक ही बहुत देखा जाए तो बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही खूंखार समझ सकते हैं, और आज के टाइम पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक आर्मी कमांडर चीफ के तौर पर होते हैं। था औरंगजेब अपने आप को चुनौती देता था, यानी कि अपने सेना के साथ उठता, खाता, पीता, बैठता, वो लोगों को दिखाता था कि मैं भी आप ही के लोगों जैसा हूँ। अगर मैं किसी युद्ध को लड़ने के लिए, मैं ना ही दोस्तों ये कभी कभी सुख नहीं देखता था, ये अपने सैनिकों को प्रेरित करता था कि आपका बादशाह भी आपके साथ हमेशा खड़ा है, ना कि किसी वो सुख सैन में जी रहा है। औरंगजेब खुद मैदान में आगे खड़ा होता था और युद्ध करता था। तो ये दोस्तों एक सेनापति, एक राजा की काबिलियत को दर्शाता है, एक उसके होनहार को दर्शाता है कि उसमें कितनी क्षमता है, और इसी वजह से शायद औरंगजेब इतना प्रसिद्ध शासक हुआ। भले इसे आप कट्टरपंथी का नाम दे सकते या फिर बहुत ही खूंखार के नाम से दे सकते हैं, पर औरंगजेब की जो रियलिटी है, जो अगर आप लोगों ने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो औरंगजेब की हिस्ट्री जानने के लिए आप गूगल मैप कर सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं और इसकी रियल हिस्ट्री जान सकते हैं। गूगल भी आपको रियल हिस्ट्री नहीं बताएगा। अगर आप कोई ऑथेंटिक बुक पढ़ते हैं तो औरंगजेब की रियल हिस्ट्री आपको जानने के मिलेगी। इस टॉपिक में मैंने काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम लॉस किया। चलो क्वेश्चनों की तरफ हम बढ़ते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी डीप क्वेश्चनों में चला जाता हूं आपको बताने के लिए। मैं चाहता हूं कि कम समय में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, मुसलमानों पर लगने वाले किस कर को बाबर ने समाप्त कर दिया? तो तमगा कर को समाप्त कर दिया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, यानी कि मुबयान नामक पद शैली का विकास किसने किया था? दोस्तों बाबर ने किया था। सोचो कितना इंटेलिजेंट है ये, खुद की एक शैली का निर्माण कर दिया। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए जान दे दी। ये किसने कहा था? ये लेलपुन ने कहा था। ये बात ये हमेशा पूछा जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसको इतना समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन लाता हूँ वो हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट तो पूरा वीडियो है, लेकिन जो और हाईलाइट पॉइंट वीडियो हैं वो आपको ध्यान रखना है। ये बात आप हमेशा पढ़ते होंगे, जब आप पढ़ते होंगे तो आपका दिमाग भी एक्टिव होता होगा पढ़ने में। तो दोस्तों ये याद रखना कि लेलपुन ने ये बात कही थी, और ये क्यों कही थी ये आप अगर दोस्तों हुमायूं की हिस्ट्री जानते हैं तो आप ज़रूर समझ गए होंगे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, नुसरत शाह को पराजित करने के पश्चात शेर शाह ने कौन सी उपाधि धारण की? दोस्तों हजराते आला की। फिर इसके बाद आता है, शेर शाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर किसने कहा था? तो दोस्तों ये बात कही थी कनिंघम ने। जी हाँ दोस्तों, ये कनिंघम ने कही थी। मुमताज महल का असली नाम क्या था? दोस्तों अर्जुमंद बानो बेगम था। फिर ये बात याद रखिएगा, अर्जुमंद बानो बेगम था मुमताज महल का जो ओरिजिनल नाम था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, यानी कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? दोस्तों औरंगजेब को कहा जाता है। फिर इसके बाद आते हैं, यानी कि किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो दोस्तों A.L. श्रीवास्तव ने।
फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य की राजभाषा कौन थी। तो दोस्तों मुगल राज की जो राजभाषा थी वो फारसी थी, ये मैंने कई वीडियो में आपको समझाया है। फिर इसके बाद मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष प्राप्त किया। दोस्तों जो सबसे टाइम पीरियड यानी चित्रकारी सबसे हाईलाइट थी वो दोस्तों जहांगीर के टाइम पीरियड पर सबसे ज़्यादा चित्रकारी को माना जाता है, स्वर्ण युग भी कहा जाता है इसे। फिर इसके बाद दोस्तों किसने अकबर की जीवन कथा लिखी। दोस्तों अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा को लिखा है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो दोस्तों लोधी वंश को। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि एक अय्याश राजा था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं यानी कि मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। दोस्तों दशवंत था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रित प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख कौन था। दोस्तों मीर बख्शी था। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यानी कि मुगल प्रशासन व्यवस्था के मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया। दोस्तों अकबर ने शुरू किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं यानी कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस घराने में स्थापित किया। दोस्तों कछाओं को। कछाओ वही यानी कि जो राजपूत थे वो कछाओं के यहाँ दोस्तों अपना संबंध यानी कि वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। फिर आता है औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों पर विजय प्राप्त की। दोस्तों गोलकुंडा एवं बीजापुर पर इसने दोस्तों विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों ये थे हमारे यानी कि 50 क्वेश्चन और आपने पढ़ा दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और एग्जाम से रिलेटेड आपको जानकारियाँ भी मिलती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।